हेलो एवरीवन। मुझे आईसीए का जैसे ये अनाउंसमेंट आया कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द थ्रेट जो इंडो पाक टेंशन और चल रही है विच कैन एस्केलेट इनटू वॉर, जिसकी वजह से अचानक से सीए इंस्टीट्यूट ने 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए इंटर फाइनल के। नाउ मुझे इस बात से अति ज़्यादा शॉक लगा है। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज आईसीआई को हम हल्के में नहीं ले सकते। बात सिर्फ यहाँ पढ़ाई की और एग्ज़ाम्स की नहीं हो रही है। ओके, आईसीआई अगर इतना बड़ा कदम अचानक ले रहा है कि चलते हुए एग्ज़ाम को बीच में पोस्टपोन करना, दैट्स नॉट अ जोक। क्वेश्चन पेपर जा चुके हैं, एग्जाम सेंटर्स बुकड हैं, स्टूडेंट ऑलरेडी तैयार है, सब कुछ और उसमें कर रहा है, तो पक्का उनके पास कुछ तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। और अगर ये इंडो पाक वॉर में एस्केलेट हो गया तो पढ़ाई तो पता नहीं क्या मैं बोलूँ, मतलब सब चीज़ में इफेक्ट आ जाएगा। कारगिल का जब पिछली बार वॉर हुआ था तो मुझे कुछ भी सुध-बुध नहीं थी। आई वॉज अ वेरी मतलब यंग स्टूडेंट, स्मॉल, मैं स्कूल में था तो मुझे उसकी कोई समझ नहीं। पर आज मैं बोल सकता हूँ कि अगर कुछ भी वॉर में एस्केलेट होता है तो वो कितने दिन चलेगा वॉर, कब तक चलेगा, कौन कौन से शहर और सिटीज़ डेंजर जोन में आएंगे, बताना बहुत मुश्किल है। एकदम अनसर्टेनिटी का माहौल है। पढ़ाई में क्या होगा कुछ नहीं पता कि बचे हुए एग्जाम्स के पेपर कब होंगे, अब रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होंगे, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है तो रिजल्ट तो और डिक्लेयर होगा। फिर सितंबर मंथ में जो एग्जाम होने वाले थे इंटरफाइनल के वो होंगे भी कि नहीं होंगे। इतना भयंकर अनसर्टेनिटी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। मतलब रियली आई एम वेरी वरिड अबाउट दिस। मैंने कितना मतलब एवरीथिंग दैट वाज प्लान्ड गोइंग एज पर शेड्यूल, ऑल द प्लान्स आर डिसरप्टेड। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है तो मतलब हम सबों को जितना इससे अफेक्ट पड़ा है उससे ज़्यादा कुछ ना कुछ सीरियस आईसीआई के ऊपर इफेक्ट होगा या उनको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तभी उन्होंने ऐसा कुछ किया है। तो मतलब आई हैड एवरीथिंग इनटू पाइपलाइन। मेरे इंटर लॉ के बैचेस एकदम चल रहे हैं, ख़त्म होने जा रहे हैं और आई वाज गोइंग टू स्टार्ट द इंटर ऑडिट बैच का अनाउंसमेंट डालने वाला था मैं कि इंटर ऑडिट फाइनल के नए बैच होंगे। अब मुझे ऐसा डर लग रहा है कि मुझे पता भी नहीं कि मैं कब नया बैच का अनाउंसमेंट डालूँ क्या नहीं डालूँ, बिकॉज नोबडी नोज कि अब क्या होने वाला है, कब तक होगा। आगे जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ेगी तभी पता चलेगा। 2020 में जो कोविड का लॉकडाउन आया था उस टाइम की तो यादें ताज़ा हैं, पता है हम लोगों की कैसे चीज़ें हुई थी और अनसर्टेनिटी की वजह से बार बार वो एक्सटेंड होते गया था। पर अगर अभी ऐसा कुछ इंडो पाक वॉर होता है तो उसका क्या रेपरकशन होगा कुछ भी नहीं पता। एट बेस्ट हम लोग जो इंडियन सिटीजन्स हैं, मैं और तुम, टीचर और स्टूडेंट, हम लोग ये तैयारी ज़रूर कर सकते हैं कि हम चीज़ों को हल्के में ना लें, हम सीरियसली अपने प्रेपरेशन में जुट जाएं। हम जब जो होना है तब होना है, पर कम से कम जब भी कुछ होता है या कुछ अनाउंसमेंट आता है तो हम तैयार रहें, हम प्रिपेयर्ड रहें। तो हमें अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी नोटिफिकेशन लाएगी, रूल लाएगी, हम सबको मानने पड़ेंगे, हम सब मानेंगे उसको। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है, मेरा काम है पढ़ाना, यही मेरा धर्म है, कर्म है। तुम्हारा काम है पढ़ना। तो मैं यही बोलूँगा कि हम लोग जब तक मौका है हाथ में पढ़ाई में ढंग से एकदम पूरा जी जान लगा के जुटे रहते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं। प्रेपरेशन के अलावा और तो इसका कोई सॉल्यूशन सामने अभी नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज ये सब अनसर्टेन होता है। मतलब किसी को भी नहीं पता कि कब कहाँ किस लेवल तक चीज़ें एस्केलेट होंगी। तो मेरा एज अ टीचर तुम सबके साथ यही मतलब सजेशन है कि फोकस ऑन प्रेपरेशन, बी प्रिपेयर्ड, बी सीरियस, हल्के में मत लो चीज़ों को। और अगर कल को जो भी होता है उसके लिए ठीक है, तैयार रहेंगे, पहले से तैयारी बेटर है। बुरा हो चाहे अच्छा हो, तैयारी, प्रेपरेशन इज ऑलवेज बेटर इन अंडर ऑल assumptions, under all ceteris paribus, कि तैयार रहो, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, तैयार रहो। थैंक यू।